एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिर से रेलवे एनटीपीसी 2025 का अंडर ग्रेजुएट एग्जाम जो हुआ था यानी 12th लेवल का जो पेपर लिया गया है, अभी हाल ही में अगस्त और सितंबर 2025 में ये पेपर हुआ था। तो लेटेस्ट पेपर है रेलवे एनटीपीसी का। आपको पता है कि ग्रेजुएट लेवल के बाद ये पेपर हुआ था, तो ये लेटेस्ट है। और इसमें चुनाव आधारित जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, इलेक्शन बेस्ड जो परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं, उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। और सभी 57 शिफ्टों की हम बात करेंगे। पूरे शिफ्ट की एनालिसिस करने के बाद जो भी हमें क्वेश्चन मिले आपके चुनाव से संबंधित, इलेक्शन से संबंधित, उन सबको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन इलेक्शन के जो हैं वो कंपैरेटिवली कम हैं, लेकिन अच्छे हैं। आप ज़रूर एक बार पूरी वीडियो को देखिए, क्योंकि इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आते हैं। चाहे आप रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का दें या फिर ग्रेजुएट लेवल का दें, या फिर आरआरबी आप ग्रुप डी की ही क्यों ना बात करें, इसमें भी एएलपी के पेपर में भी, आरपीएफ के पेपर में, सभी में ये पूछे जाते हैं। तो आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। और क्लास की पीडीएफ के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ को ज़रूर ज्वाइन कर लें, ठीक है? एनके मैथ्स टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी। आई होप कि आप ज्वाइन कर लेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और फिर आप कमेंट जरूर कर दीजिए कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक लेकर के आए हम। तो ये हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप बस लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर जाइए। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 80% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स कास्ट देयर वोट। 80% लोगों ने वोटिंग की। एंड 21% ऑफ द वोट्स पोल्ड वर फाउंड वैलिड। यानी कि जिन लोगों ने वोटिंग की उसमें से 21% ऐसे लोग थे जिनकी वोट जो है वो इनवैलिड मानी गई। द विनिंग कैंडिडेट गॉट 51% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड वोन द इलेक्शन बाय अ मार्जिन ऑफ दिस वोट्स। यानी कि इतने वोटों से जीतने वाले कैंडिडेट ने जीत दर्ज की। हाउ मैनी वोटर्स वर रजिस्टर्ड, यानी कितने वोटर रजिस्टर्ड थे। आसान है। देखिए, अगर मैं सीधे बात करूं, सीधे समझना, मान लो रजिस्टर्ड वोटर कितने थे, एक्स। ठीक है, समझिए, बस एक लाइन में बनेगा, बस आप समझ जाइए। नहीं तो ऐसे सॉल्व करेंगे तो 3 4 5 स्टेप में चला जाएगा और समझना भी मुश्किल हो सकता है। इसलिए मैं जैसे बता रहा हूं, आप ध्यान से समझिए। एक्स हो गए टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स। इसमें से 80% लोगों ने वोटिंग की, तो मैंने लिख लिया कि ठीक है, इसमें से 80% लोगों ने वोटिंग कर दी। 80% इट मीन्स 80 डिवाइडेड बाई 100। अब इसमें से 21% लोगों का वोट जो है वो गलत पाया गया, अवैध पाया गया, इनवैलिड। तो 21% हटा दो। टोटल इसका मतलब अगर 100% था तो उसमें से 21% अवैध हो गया। यानी कि इसमें से 79% वोटर्स की वोटिंग वैलिड मानी गई। ठीक है, 80% लोगों ने वोट किया, उसमें से अगर 80 अब टोटल है, ये मत समझना कि 80 में से हम 21 को माइनस कर दें, नहीं। 80 में से 21 को डायरेक्ट नहीं माइनस कर सकते, उसके लिए आपको 80 का 21% निकालना होगा। तो बेहतर है कि हम 80 को ही मान लें कि ये कंप्लीट 100% है वैल्यू। इसमें से अगर 21% लोग गलत हैं तो बाकी जो बच गए 79%, 100 में से माइनस कर दिया हमने 21 को, जो बचा परसेंटेज वो वैलिड वोट्स हैं। अब ये टोटल वोट वैलिड है, ध्यान रखना कि ये टोटल वैलिड वोट है। पहले था एक्स कितने रजिस्टर हुए, जब 80 को लिया तो कितने लोगों ने वोटिंग करी, जब इसको मिला दिया तो इतने वैलिड वोट्स हैं। अब इसमें से क्या होता है कि जीतने वाले को 51% मिला। अब देखो, दो कैंडिडेट हैं, मान लो ए और बी, एक को अगर 51% मिला तो दूसरे को कितना मिला। अब आप ये सोचेंगे कि दूसरे को कितना मिला, ये कैसे पता चलेगा। आप सोचेंगे कि हम 80 में से 51 को माइनस करें, या 79 में से माइनस करें, या 100 में से करें। तो देखिए, हम यहाँ हमेशा सबको टोटल मान रहे हैं। पहले एक्स को टोटल माना तो इसमें से 80 लोगों ने सही किया। अब पूरे को हम टोटल मान रहे हैं 80 तक, तो इसमें से 21 का गलत हुआ तो 79 का सही हुआ। अब हम इन पूरे को टोटल मानेंगे, यहाँ से यहाँ तक 100 मानेंगे कि ये पूरा है। अब इसमें से अगर 51% लोगों का वोट जीतने वाले को गया तो हारने वाले को कितने प्रतिशत लोगों को गया होगा, 49। हम 100 में से माइनस करेंगे। अब जीतने वाले को 51 मिला, हारने वाले को 49, तो कितने से जीत गया, कितने का अंतर रहा, 2% का। तो वही 2% हमें यहाँ लेना है, 2/100। और यही मार्जिन हुआ जो कि यहाँ पर 1817 बोल रहा है, तो ये 1817। अब काट पीट के आप एक्स की वैल्यू निकाल लो।
या यहाँ से जो तरीका आपको लगाना है लगा सकते हो। जैसे अगर मैं काटने चलूँ तो आप देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हम इसको 0 से 0 कैंसल आउट कर देते हैं, 2 से ये कैंसल आउट होगा 5 टाइम्स और ये 8 से कट जाएगा। आप देखो इस ये पूरा 10,000 है तो 1250 बार में ये कट जाएगा 8 से और कुछ तो नहीं कटने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा इससे ये कटेगा, यही होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, अब आंसर जो भी आए, x की वैल्यू क्या आएगी तो आप बोलोगे यहाँ है 1817 और इनटू का ये 1250 और इनटू का ये 5 और डिवाइडेड बाय क्या आएगा 79। अब 79 से ये कैंसिल आउट होगा, क्यों कैंसिल आउट होगा? क्योंकि डेसिमल में कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब चाहे जितनी बार भी कैंसिल आउट हो, हमें ये पता है कि जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में एक जीरो तो मिलना तय है, यानी लास्ट डिजिट जीरो होगा और लास्ट डिजिट जीरो केवल एक ऑप्शन में है तो आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप ये भी देख सकते हैं कि आंसर जो भी होगा वो 5 से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 5 से डिवाइड होने वाला भी एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन बी है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसके अलावा आप यहाँ डिजिटल सम भी लगा सकते थे, डिविजिबिलिटी चेक कर सकते थे, कई सारे तरीके हैं, लेकिन मुझे जो आसान लगा जीरो चेक करना वो मुझे बेहतर लगा। आई होप कि आप बात समझ पाए होंगे। इसके अलावा आप चाहो तो इसको 100 मान करके भी सॉल्व करोगे तो भी आपको समझने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 96% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स कास्ट देयर वोट एंड 10% ऑफ द पोल्ड वोट्स वर फाउंड इनवैलिड। अब जीतने वाले को 57% वोट मिले और वह कितने मार्जिन से जीता? 378 से। तो टोटल कितने रजिस्टर्ड थे? सेम क्वेश्चन है। आप वैसे ही मान लो कि टोटल अगर x था, इसमें से 90% लोगों ने वोटिंग की तो 96/100, इसमें से 10% क्या हो गए? अवैध हो गए। तो वैध कितने बचे? 90%। 100 में से माइनस करते जाओ बस। फिर एक को 57 मिला तो दूसरे को कितना मिला होगा? 43%। 100 में से माइनस कर दो तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? तो आप बोलेंगे कि 14% डिफरेंस हुआ तो यहाँ पर 14% ले लो और ये वैल्यू किसके बराबर हो गया? 378 के। अब यहाँ पर भी काट पीट कर लो, पूरा काटना है तो पूरा काटो या जैसे मैंने बोला था वैसे भी आप चेक कर सकते हो। जैसे इस जीरो से मैंने इस जीरो को काट दिया, ठीक है, और बाकी आप देखोगे कि ये 7 से 2 टाइम्स कटेगा और ये 50 से 2 टाइम्स कटेगा। अब आप देखोगे कि ये पूरी वैल्यू जो है वो पूरी तरीके से अब कैंसिल आउट होने वाली नहीं है। ये 378 है, आप काटोगे भी तो ये कटेगा, देखो 24 से 4 टाइम्स और ये 25 से कट जाएगा। फिर यहाँ पर अभी भी 2 जीरो है तो आप इसको काट सकते हो कितनी बार में? 12 से 2 बार में, ये 5 से 2 बार में कटेगा, ये 6 से 2 बार में, ये 25 से 2 बार में। अब सारे जीरो कट चुके हैं यानी कि जीरो तो नहीं आने वाला है। लेकिन फाइनल आंसर अभी भी आपका क्या आएगा? देखो x की वैल्यू आ रही है 378 इंटू का ये 25, ये 5 और ये 25, यानी कि मैं 25 का स्क्वायर लिख देता हूँ, 625 इंटू 5 और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आपका? 6 इंटू 7। अब देखो 6 और 7 से ये दोनों वैल्यू नहीं कटने वाला है, ये भले ही कट जाए, लेकिन चूंकि 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो फाइनल आंसर 5 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होने वाला एक ही ऑप्शन है तो आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है फिर हमें। अगर आप एक्यूरेट आंसर चाहते हैं तो डिवाइड कर लो, 6 से काटोगे 6 से 6 बार में और 3 से, और ये 7 से 9 बार में। तो आप देखोगे कि अभी भी 9 पचे 45 और 5 पचे 25, यूनिट डिजिट जो आएगा वो 5 आएगा। मैंने यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके देखा तो यूनिट डिजिट 5 आएगा जो कि ऑप्शन ए में है। तो आगे कोई टेंशन लेना नहीं है और ऐसे ही सॉल्व करना है। अगला सवाल भी बिल्कुल सेम है दोस्तों। तो एक क्वेश्चन पहले इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, लास्ट में आपको मैं होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन छोड़ूंगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर आप देखिएगा, 2 उम्मीदवार हैं, 85% मतदाताओं ने मतदान किया, फिर 4% अवैध हो गए। तो हम लिखेंगे x इंटू का 85% लोगों ने वोटिंग की, 4% अगर इनवैलिड हुआ तो वैलिड 96% रहा। इसमें से एक को 65% मिला तो दूसरे को 35% मिला होगा। डिफरेंस कितने का हो गया? 30% का। इन दोनों में माइनस कर लो तो 30% इसका निकालोगे तो ये वैल्यू कितना आना चाहिए? 2142। अब देखो सीधे तौर पर आप देखो कि यहाँ पर ये भी, इसमें भी 25 है, यहाँ भी 25 है, यहाँ भी 25 है, यानी कि सब में 2-2 बार 5 है। ऊपर 2 बार 5 मुश्किल से काट पाओगे, ये 17 पिछे 85 और ये 6 पचे 30, यानी 1 25 कट पाएगा, यहाँ भी 5 बचेगा, यहाँ भी 5 बचेगा। यानी कि आंसर लास्ट में जो भी आए वो 5 से तो कटना है, ये तय है। और 5 से डिवाइड होने वाला यहाँ भी इकलौता ऑप्शन है जो कि ऑप्शन डी है।
तो इस हिसाब से तो काफ़ी आसान है, भले ही 33% या 34% लोगों ने ही इसको सॉल्व किया है, लेकिन क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। कैलकुलेशन अगर पूरी करने जाओगे तब तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, लेकिन अगर पूरा नहीं करना है तो बहुत आसान है। लास्ट डिजिट 0 होगा, ये भी आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक ही 2 है, यहाँ पर बस ओनली 1 2 है। इसको अगर 2 से डिवाइड करोगे तो दोबारा 2 से नहीं डिवाइड होगा, यानी सिंगल 2 होने का मतलब कि जब भी लास्ट वैल्यू आएगा मल्टीप्लाई करके तो लास्ट में एक ही 0 मिलने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। यहाँ 6 भी है, इससे भी तो ये कटेगा। तो इतना दिमाग नहीं चलाना है, बस 5 का डिविजिबल चेक करो कि 5 से कटने वाला कौन-सा है, जो भी 5 का मल्टीपल हो वो आंसर होगा। अब ऐसे क्वेश्चन में तो मुझे लगता है कि बस सीधे 5 का मल्टीपल लगा दो, हो गया आंसर। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा कि ना तो 92 में 5 है, 20 माइनस करोगे तो 80 आएगा, उसमें भी एक ही बार 5 है, एक को 75 मिला तो दूसरे को 25 और डिफरेंस हो गया कितने का? 50 का। यहाँ 2 बार 2 बार 5 आएगा, क्योंकि ये 25 से डिविजिबल है। फिर भी आपके 2 25 कम से कम तो बचेंगे ही। तो लास्ट डिजिट 5 होगा या 0 होगा, क्योंकि 5 से डिवाइड होना है, तो ऑप्शन ए सही हो गया। बाकी कैलकुलेशन करना है तो आप वैसे ही कैलकुलेट करना और बताना मुझे कि आप ये सॉल्व कर पाए कि नहीं। अगर आप इसको सॉल्व कर पाए, इसका मतलब कि आपको समझ आ गया कि कैसे सॉल्व करना है। और अगर आप समझ गए दोस्तों और आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ पे नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। इवन आप इंस्टाग्राम पे हैं अगर, तो आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आई होप कि ये बात आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल है आपके पास, फिर से 2 उम्मीदवार हैं। 95% लोगों ने वोटिंग की, जिसमें से 20% अवैध हो गया, 59% जो लोग हैं वो जीतने वाले को दिए और 1881 मतों का अंतर है। तो आप लिखेंगे x, 95% लोगों ने वोटिंग करी, उसमें से 20% अवैध हो गया, यानी वैध कितना बचा 80, और फिर 59 एक को मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे 41%, डिफरेंस कितने का हो गया 18% का। तो ये 18 और ये वैल्यू आ गया आपका 1881। आप इसको कैंसिल आउट कीजिए, इस 0 से ये 0 कटेगा, ये 19 पचे 95 और ये 20 पचे 100, ये 9 से 2 बार में और ये 10 से 2 बार में। अभी भी यहाँ 2 0, ये 1 0, एक ये 0 और 2 0, यहाँ 4 0 अभी बचे हुए हैं काटने के लिए। और जैसे इसको काटोगे तो 2 चौके 8, ये 25 चौके 100 और ये 2 पच्चे 10, सारे जीरो खत्म हो गए, यहाँ पर बस एक जीरो बचा है और वो लास्ट में रह जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी सही हो गया, क्योंकि इसके लास्ट में जीरो है। इसके अलावा यहाँ 5 भी है, तो आंसर 5 से भी कटेगा और 5 से डिवाइड होने वाला यही ऑप्शन है, क्योंकि इसके लास्ट में जीरो है, इसके लास्ट में 1 है, 9 है, 7 है, तो ये तीनों ही 5 से नहीं डिवाइड हो रहे हैं। आई होप कि मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो आप समझ रहे होंगे कि हमने कैसे निकाला। अब अगर पूरी कैलकुलेशन करनी है तो आप x की वैल्यू लिख सकते हैं कि ये हो गया 1881 गुना में ये 25 और 5 और एक यहाँ पर 0, तो 10 गुणा में 25 पचे 125 लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई 19 गुणा में 9। अब 9 से इसको काटोगे, 9 दूना 18, फिर 0 और 9 में 81, 19 से इसको काटोगे, 19 एक बार में 19 एक बार में 11 आ गया, आंसर 11 का भी मल्टीपल होगा। x की वैल्यू आप देखो, 11 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे लास्ट में 0 आएगा, फिर 5 से मल्टीप्लाई करोगे लास्ट में 0 आएगा, लास्ट डिजिट 0 होगा। आप पूरा भी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। अगला सवाल भी सेम टाइप का है, मैं इसे छोड़ देता हूँ, आई होप कि आप सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, लेकिन मैं फिर भी सॉल्व कर देता हूँ। अगर देखते ही लगाना हो तो आप 0 वाला लगा लो जो 5 से डिवाइड होता हो, क्योंकि बाकी तो 5 से कोई डिवाइड नहीं हो रहा है। देखो 82% मतदाता यहाँ पर मतदान करते हैं। चलिए मैं सॉल्व ही कर देता हूँ इसको। देखिएगा दोस्तों, 2 उम्मीदवार हैं, यहाँ भी 82% लोग मतदान करते हैं, यानी कि एक्स में 82 लोगों ने मतदान किया। फिर इसमें से 4% अवैध हो गया, यानी 96% जो है। ये सॉल्व कर दिया था क्या मैंने? ये शायद मैंने सॉल्व कर दिया था। 96% लोग इसमें वैध माने गए, 60% एक को मिला तो दूसरे को 40% मिला होगा, यानी डिफरेंस 20% हो गया। तो ये आप डिफरेंस ले लोगे 20/100 और ये वैल्यू 968 के बराबर होगा। इसको कैलकुलेट कर लेना आप। यहीं पर 6 जीरो जब देख रहा है तो आप समझ जाइए इसमें एक ही जीरो है, तो एक ही जीरो कैंसिल आउट होने वाला है। बाकी में 5 रह ही जाएगा, जीरो रह ही जाएगा, तो निश्चित तौर पर आंसर 5 और 0 से डिवाइड होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। बाकी अब आगे आप देखें कि यहाँ से आंसर मैंने मिटा दिया है
तो आपको बिल्कुल क्लीन ऑप्शंस दिख रहे हैं। इसमें जो भी करेक्ट आंसर हो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो करेक्ट आंसर है वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कमेंट में आपको आंसर ज़रूर लिखना है कि सही आंसर क्या है विद क्वेश्चन नंबर। तो ये 19 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद जो 23rd है ये भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। इट मीन्स दिस इज़ होमवर्क फॉर यू और यहाँ पर सारे ऑप्शंस क्लीन हैं। आपको किसी भी ऑप्शन में मार्क किया हुआ आंसर नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। फिर भी कोई दोस्त अगर ऐसा हो जिससे सॉल्व नहीं हुआ तो डेफिनेटली आप मुझे टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं क्वेश्चन, या फिर आप अगर इंस्टा यूजर हैं तो वहां भी शेयर कर सकते हैं। मैं सॉल्यूशन जरूर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आखिरी के 2 क्वेश्चन मैं ज़रूर सॉल्व करके दिखा देता हूँ, हालाँकि ये भी सेम टाइप है लेकिन फिर भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव होता है, 80% रजिस्टर्ड वोटर हैं, 2% इनवैलिड वोट पाया गया और जो भी वैलिड वोट है उसमें से 52% जीतने वाले को मिले, यानी कि 48 मिला होगा हारने वाले को और अंतर वोट का कितना रहा 1568। तो मैं लिखूँगा कि टोटल अगर एक्स वोटर्स रजिस्टर्ड थे तो 80% लोगों ने इसमें से वोटिंग करी और इसमें से 2% इनवैलिड थे, यानी कि वैलिड 98% रहे। 100 माइनस 2 करना है। एक को 52 मिला तो दूसरा को 48। डिफरेंस कितने का हुआ तो आप बोलोगे 4% का। तो ये वैल्यू 4 के बराबर आ गया डिवाइडेड बाय 100 और ये आ गया 1568। ये तरीका समझने में आसान है इसलिए मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ, वरना और भी तरीके हैं इसके तमाम सॉल्व करने के। 4 से इसको काटोगे 25 और मैंने जो एक फंडा शुरू में ही बता दिया था भाई कि अगर इन तीनों में ही 5 से डिवाइड होने वाले नंबर एक ही हैं या कम है तो आप सीधे ऐसा नंबर ढूंढ लो जो 5 से डिवाइड होता है और इसमें एक ही नंबर है जो 5 से डिवाइड हो रहा है। बाकी चलो पूरा सॉल्व करके मैं दिखा देता हूँ। ये 49 से कटेगा 2 टाइम्स और ये 50 से 2 टाइम्स, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। बाकी अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर 2 जीरो बचा हुआ है, ये भी 25 है और ये 5 है। तो निश्चित तौर पर यहाँ भी 2 है, तो जब काटोगे तो ये 2 ज़ीरो तो रह ही जाएगा और 5 से भी डिवाइड होगा आंसर। तो यही ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 0 दिखता है और जो 5 से डिवाइड होने वाला है। पूरा कैलकुलेट करना है, तो आप 8 से इसको काटो सीधे, 8 से काटोगे तो 8 एक बार में, फिर 7 और 6 तो 8 9 72 और फिर 8 छक्के 48 और ये इससे काट सकते हो, 3 टाइम्स कट जाएगा ये, 3 टाइम्स कटेगा, 4 तियाँ 12 नहीं 3 टाइम्स नहीं कटेगा। कोई बात नहीं, ये 14 से तो कटने वाला है ना, 14 का स्क्वायर है यानी इससे तो कट ही जाएगा 4 बार में, 9 चौके 36 और 4 चौके 16, 4 बार में कट गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 25 चौके 100 और 100 पर ये 5 लगा दो यानी 500 और यहाँ के 2 जीरो तो ये आ गए 50,000। तो कंप्लीट आंसर भी आप ऐसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए है, बिल्कुल क्लीन रखा है मैंने, तो आप ज़रूर सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब आखिरी लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए हैं। इससे पहले मैं चाहूँगा कि दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो दोस्तों ऐसे और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी किया कीजिए वीडियो को, लाइक तो ज़रूर करके जाइए। तो ये सवाल है 80% मतदाता यहाँ रजिस्टर्ड हैं, सॉरी रजिस्टर में से 80% मतदाताओं ने वोटिंग करी यानी एक्स का 80%। फिर इसमें से 20% इनवैलिड हैं यानी कि वैलिड भी 80% बचे। एक को 60% मिला तो दूसरे को 40% यानी डिफरेंस हो गया कितने का 20% का और ये फाइनल वैल्यू कितना आएगा, ये डिफरेंस जो आएगा ये 2144। काटिएगा तो ये 1 2 3 जीरो से ये 1 2 और 3 जीरो कट गया, 2 से ये 5 टाइम्स और ये 2 से 4 टाइम और ये 25 से कट गया 4 टाइम। 8 से इसको काटो, अब देखो यहाँ 25 से यहाँ 5 है यानी कि आंसर 5 से तो कटेगा ही। 5 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बाकी कोई 5 से कटता ही नहीं है। बाकी फिर भी आप पूरा कैलकुलेशन चाहो करने के लिए तो कर सकते हो। 2 से काटोगे तो ये 10 दूना 20, 7 दूना 14 और 2 दूना 4 और ये मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लेना। आखिरी सवाल आपके सामने है, अब बिल्कुल सेम टाइप का है, सॉल्यूशन भी मैं सेम तरीके से प्रोवाइड करा देता हूँ। एक्स अगर टोटल वोटर्स थे 80% इसमें से वोटिंग करते हैं लोग, 5% इनवैलिड है यानी 95%। 100 में से इस 5 को माइनस कर दो, 95% वोटर्स जो हैं इनके वोट जो हैं वो सही पाए गए। फिर 75% जीतने वाले को मिला तो हारने वाले को 25%, 100 में से माइनस कर दो। दोनों का डिफरेंस कितना है 50% का यानी 50% डिफरेंस रहा और यहाँ डिफरेंस कितना है 1805। अब इनको काट पीट लो,
अगर आप काटने जाइएगा तो ये 19 से कट जाएगा 5 बार में, इसको भी 5 से मैं काट देता हूँ, तो 5 तियाँ 15 हो जाएगा यानी कि 15 और फिर 6 टाइम्स और 1 टाइम्स 19 का ये स्क्वायर है तो एक ही बार में कट जाएगा, इससे ये 2 बार में कट जाएगा, 2 से ये 40 बार में कट जाएगा, इस 0 से ये कट गया, 4 से ये 25 बार में और फाइनल आंसर हमेशा की तरह 5 से कटेगा और यहाँ एक जो 0 बच गया है वो लास्ट में 0 भी आएगा। तो लास्ट डिजिट 0 होगा, बाकी इसको पूरा कैलकुलेट करना है। तो x की वैल्यू बहुत ज़्यादा तो नहीं है, आप देखिएगा यहाँ 25 और 0 यानी कि 250 है और गुणा में 19 है। तो ये हो गया 19 पिछे 95 और 19 दूना 38 और 9 8 17 यानी 47 और 0 तो ये 4750 आ गया और ये लास्ट क्वेश्चन था और मुझे हालांकि मैंने पहले क्वेश्चन देखा नहीं था कि क्या सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, लेकिन अभी पाया गया कि सारे क्वेश्चन एक ही जैसे थे। फिर भी आई होप कि ऐसा क्वेश्चन भविष्य में आपको किसी भी परीक्षा में अगर देखने को मिलता है तो आप बेझिझक इसको सॉल्व कर पाओगे और कभी भी आपको ये मुश्किल नहीं लगेगा, भले ही यहाँ डेटा कुछ भी दिया हो। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो आप बता देना कि कौन-सा टॉपिक मैं लेकर के आऊँ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं, तो फिर से मैं कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि रेगुलर वीडियो आपको मिल सके। लाइक और कमेंट ज़रूर करके जाएँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।